Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या नंबर देखते हैं, राजराजेश्वर मंदिर देश देश में बनाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर देश देश में बनाया गया था, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है 11वीं सदी में। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। सेकंड नंबर पर देखते हैं, अजमेर सूफी संत देश देश से संबंधित है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमें सेकंड नंबर पर राइट करना है। नेक्स्ट, हम्पी देश साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में देश देश पर अपनी बस्ती बसाई। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में देश देश पर अपनी बस्ती बसाई, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है मुसलीपट्टनम। ठीक है, मुसलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या सही है और क्या गलत है। बताइए क्या सही है और क्या गलत है। हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थपति का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सौदागर लोग काफिले में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है ख नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत राइट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था, तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी, इसका आंसर देखते हैं, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास जैसे बड़े नगरों में, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। ठीक है, ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था, इसका आंसर देखते हैं, ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। ठीक है, ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए, इसका आंसर देखते हैं, मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण।
मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण। फर्स्ट में दिया गया है मंदिर के कर्ता धर्ता, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं सहकार्य में लगाते थे। सेकेंड वन देखते हैं स्नेह स्नेह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी। ठीक है, स्नेह स्नेह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं मंदिर के दर्शनार्थी, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिण दिया करते थे तथा राजा द्वारा भी भूमि एवं धन अनुदान में दिए जाते थे। इससे मंदिरों के पुजारियों की आजीविका चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को, तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था। ठीक है, तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बन गया था। ठीक है, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्प जिन कितने महत्वपूर्ण थे। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्प जिन कितने महत्वपूर्ण थे, इसका आंसर देख लेते हैं। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्प जिन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। ठीक है, शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। ठीक है, मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे, इसका आंसर देख लेते हैं। सूरत नगर में लोगों के दूर दूर प्रदेशों से आने के कारण, सूरत नगर में लोगों को के दूर दूर प्रदेशों से आने के कारण। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सूरत अरब सागर के तट, सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था जहां से पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार होता था। ठीक है, सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था जहां से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं सूरत को मक्का का प्रशासन द्वारा भी कहा जाता था। ठीक है, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाँ से यहीं से रवाना होते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत शिल्प उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, सूरत शिल्प उद्योगों का प्रमुख केंद्र था जिससे काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ठीक है, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। सूरत एक व्यापारिक नगर था जहां पर कई वस्तुओं के थोक और
फुटकर बाजार थे। ठीक है, सूरत एक व्यापारिक नगर था जहाँ पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? इसका आंसर देखते हैं। तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है। ठीक है, तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। ठीक है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। ठीक है, दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। फर्स्ट में दिया गया है कलकत्ता में मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती रेशमी व जूट उत्पादन तक सीमित था। ठीक है, कलकत्ता में मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती रेशमी व जूट उत्पादन तक सीमित था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियाँ, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे, आभूषणों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। ठीक है, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर निर्माण था। ठीक है, मंदिर नगर था। ठीक है।